हमें सुंदरबंस पता है? सुंदरबंस स्वाम्पी एरिया है, मोस्ट एरिया इज कवर्ड विद स्वॉम्स, और वहाँ पे रिवर का भी काफ़ी वो है, तो वहाँ पे फिशरमैन ऑब्वियसली काफ़ी प्रोमिनेंट है वहाँ पे। जितने भी फिशरमैन उसके पीछे गए हैं फॉलो करते हुए, वो लाइट्स एक पॉइंट तक जाके ख़त्म हो जाती हैं और वो फिशरमैन भी ख़त्म, वही। See them dance a little bit toward the right. There was this huge ball of light. It split into two. Optical phenomenon. It doesn't look to be electric effect. हाय गाइस, तो मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी एंड आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट टू प्रीत। फिर हमने सोचा कि उसकी एक नई सीरीज़ बना देते हैं। सो प्रीत विल एक्चुअली हैव अ लेमन्स पर्सपेक्टिव कि उसको वो चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, और बेसिक क्वेश्चंस उस चीज़ के बारे में। तो हाय प्रीत, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो वही मेरा तो यहाँ पे बैठे होने का यही रीज़न है कि एज ऑडियंस आई डोंट नो एनीथिंग व्हाट शी इज़ गोना टॉक अबाउट, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई विल आस्क द मोस्ट basic questions that we can with the name to understand what she's trying to talk about. So yes. परफेक्ट। तो मैं पढ़ रही थी बंगाल के बारे में, एंड बिकॉज तेरे को पता है कि आई रियली लाइक हॉरर स्टफ, आई लाइक थिंग्स दैट आर मिस्टीरियस, सो आई वाज रीडिंग अबाउट एलिया लाइट्स। तो बेसिकली पहले मैंने देखा कि बंगाल में काफ़ी हॉन्टेड जगह ऑलरेडी हैं, जैसे जिस मैंने लिखा भी है, एक साउथ पार्क स्ट्रीट कम्युनिटी करके एक बिल्डिंग है, एक मॉल टाइप्स है। उसमें अगर ऐसा कहा जाता है, इफ़ यू गो इन टू दैट मॉल पीपल ऑफन फॉल सिक वहाँ से वापस बाहर आने के बाद, एंड उसको इसे हॉन्टेड बना दिया है कि अगर आप यहाँ से निकल के आओगे यू आर बाउंड टू कैच अ डिजीज सॉर्ट ऑफ। Is it like a mall like an ambience mall? मैंने वीडियो मतलब बिल्डिंग नहीं देखी, इट इज़ लाइक उसका नाम है ऐसा, साउथ पार्क स्ट्रीट सॉर्ट ऑफ। Okay. तो उसको वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड साइट्स कंसिडर करते हैं बंगाल में। Okay. फिर एक राइटर्स बिल्डिंग है कोई, उसको भी बहुत हॉन्टेड कंसिडर करते हैं। बट वाई आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस फिनोमिना वाज कि ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये एक प्लेस है, लेकिन वो प्लेस हॉन्ट नहीं कर रही, उसमें एक फिनोमिना है जो हॉन्ट कर रहा है। Okay. मतलब इसका नाम है एलिया लाइट्स फिनोमिना। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाइट्स एज वी नो लाइट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्लिकरिंग लाइट्स हैं। तो हमें सुंदरबंस पता है? सुंदरबंस स्वाम्पी एरिया है, मोस्ट एरिया इज कवर्ड विद स्वॉम्स, और वहाँ पे रिवर का भी काफ़ी वो है, Mix of land and water. हाँ। तो वहाँ पे फिशरमैन ऑब्वियसली काफ़ी प्रोमिनेंट है वहाँ पे, दे आर वेरी प्रोमिनेंट टू बी अराउंड दैट एरिया, एंड इवन आई थिंक वेस्ट बंगाल में यूजुअली भी फिशरमैन आर वेरी प्रोमिनेंट। तो ये बताया है, मतलब जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से, कि फ्लिकरिंग लाइट्स हैं जो, वो सपोजिटली आप समझो कि एक स्वॉम्प है, ठीक है, आपको सामने एक रिवर सॉर्ट ऑफ दिख रही है, एंड में सिर्फ आपको ना फ्लिकरिंग लाइट्स दिख रही हैं, जैसे हम बीच कंसिडर करते हैं, हमें बीच में सामने सनसेट या मून दिख रहा है, उसकी जगह हमें सिर्फ लाइट्स दिख रही हैं। अब फ्लिकरिंग लाइट्स क्या है? फ्लिकरिंग लाइट्स इज बेसिकली जलबुझ हो रही है, ऐसी लाइट्स हैं, ठीक है। So अगर एक एनालॉजी ड्रॉ करनी हो, जैसे एक डिजर्ट में और आपको आगे देखो तो पानी दिखता है। हाँ, In the similar sense. एग्जैक्टली। तो इसी एनालॉजी को सोच के जितने भी वहाँ पे फिशरमैन बोटिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली इट इज सेड कि दे आर टोल्ड टू नॉट फॉलो दोज लाइट्स, बिकॉज उन लाइट्स का क्या है, दे कीप ऑन डिमिनिशिंग। समझ रहा है कि जैसे इतनी बड़ी लाइट थी, अब आप उसके पीछे जा रहे हो, इट इज़ गोइंग फार्दर अवे एंड इट्स डिमिनिशिंग। तो उसके अराउंड हॉन्टेड फिनोमिना ये है कि जितने भी फिशरमैन उसके पीछे गए हैं फॉलो करते हुए, वो लाइट्स एक पॉइंट तक जाके ख़त्म हो जाती हैं और वो फिशरमैन भी ख़त्म, वही। तो इट इज़ सेड कि जो वो लाइट्स हैं वो स्पिरिट्स हैं ऑफ दोज फिशरमैन्स, दोज हु हैव डाइड देयर, ठीक है, एंड वो हॉन्ट कर रही हैं उस जगह को, वो और लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं ताकि और लोग मरें उसी एरिया में। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या चीज़ ये है कि कोई पहला फिशरमैन मरा होगा, उससे पहले कोई लाइट नहीं होगी, क्योंकि अगर वो फॉलो, अगर इफ यू आर सेइंग दैट लाइट इज अ फिशरमैन्स, द फिशरमैन हु फॉलोड दैट लाइट, इट इज देयर सोल। सो पता नहीं उसका फर्स्ट स्टोरी या जेनेसिस क्या होगा स्टोरी का, कि जब पहले बंदे ने कैसे वो लाइट देखी, बिकॉज पहला बंदा तो नॉर्मली मरा होगा क्योंकि सबसे पहले तो कोई लाइट नहीं है एट जीरो, देन दैट पर्सन डाइड, बट could be other reasons for also them dying, and this is just an interesting story to make out of. देख, अब this was the folklore जो कह सकते हैं हम वेस्ट बंगाल की, कि people believe this to be true. जैसे हर चीज़ का we have a scientific factor, we can say एक mythological factor भी हर चीज़ का होता है। तो ये इस जगह का mythological factor ये है, पर बिकॉज ये चीज़ बहुत जब prevalent हो गई, एंड
a lot of scientists were seeing कि सब क्या चल रहा है. तो अगर हम रिसर्च भी करते हैं ना तो हमें वैसे तो कि इतने कोई रिसर्च पेपर्स नहीं मिलते हैं इस पे, बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड वन. एंड वहाँ पे सही में लॉजिक बना. सो अब इसका लॉजिक क्या है, ये तो दिस इज़ अ फोकलोर विच पीपल बिलीव, एंड इफ समबडी फ्रॉम बंगाल इज सीइंग तो प्रॉब्ली वो हमको और इनसाइट्स दे सकते हैं ऑन क्या नरेशन है वहाँ पे इस चीज़ का. बट अब क्या है इसका साइंटिफिक वो रीज़न मैं बताती हूँ. तो ये स्वम्पी एरिया है, करेक्ट. यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत डीके होता है, बहुत जलता है, राइट. तो जब हम ऑर्गेनिक मैटर को डीके करते हैं एक ऐसे स्वम्पी एरिया में, तो दो गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं, मीथेन और फॉस्फाइन. ये दो गैसेस जब एयर के कंटैक्ट में आती है तो वो एक ऐसी कलर्ड लाइट को इग्नाइट करती है जो इस कलर में शो होती है. एंड प्रोबेबली वाई दीज पीपल आर डाइंग, बिकॉज वो लाइट्स अगेन जितने एरिया में वो इग्नाइट हो रही है वो हमें दिख रहा है, राइट. एंड वो फार्मर्स फॉलो करते करते इतने डीप एरिया, डीप वाटर बॉडी एरिया में चले जाते हैं. जब उनको लाइट नहीं दिखती वो कंफ्यूज होते हैं और वो प्रोबेबली ड्राउन, यू नो, दे प्रोबेबली get into the water and die. The story makes sense, but if I try to look at it as a lens from the farmer who's there, right? Why will you follow that light? Because आप किसी पर्पस से वहाँ गए हो, या तो आप सोच रहे हो कि क्योंकि वहाँ लाइट है, मतलब वो वहाँ पे जाके आई थिंक वो फिशिंग करते हैं वहाँ पे. हाँ. तो फिशिंग करते हैं तो पता नहीं उनका लाइट से क्या एसोसिएशन है. that is the point, that is what I still don't have an answer of. ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें, चलो ठीक है, अगर हम दोनों नरेशंस को उस पर रखते हैं, my question is, वो fisherman, a human, why is that human taking a conscious decision of following that light? Especially when you have that folklore, चाहे haunting, चाहे कुछ भी, कि अगर आप इसको follow करोगे you'll die. So I think जैसे हम नॉर्मल रिलीजन की बात करते हैं कि रिलीजन क्यों स्टार्ट हुआ था, टू मेक पीपल लिव टुगेदर बिकॉज ऑफ फियर, राइट. दिस कुड बी अ स्टोरी दैट्स बीइंग क्रिएटेड बाय द पीपल ओवर देयर, या just because there are some other reasons that farmers are dying, say because Sundarban is also known for tigers, if I'm not wrong, right? But so water body mein tigers, I don't think. What? Maybe there's some logical answer to why these people are dying. Question है क्या उनकी bodies मिलती हैं? Good question. I couldn't find an. तो अगर उनकी bodies नहीं मिलती तो could be, मतलब मुझे नहीं पता सुंदरबंस की demographics और apart from the tiger जो भी शायद कम हो गए थे, क्या है वहाँ पे, और what could be the other reasons for them to die. But the most logical thing that I can think of is happening over here is that people are dying, farmers are dying because of some logical reason present in that land, either some animal or something like that. And since that is happening quite a lot, अगर 10 farmer मर रहे हैं एक village के या 2 village के या 3 village के, तो अगर लोगों के पास कोई रैशनल लॉजिक नहीं है उनको बताने के लिए कि आप मत जाओ, सो देन दिस स्टोरी हैज बीन क्रिएटेड. एंड सिंस देयर इज दिस लाइट फिनोमेना आल्सो प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द गैसेस, एंड पीपल आर अनएबल टू एक्चुअली फिगर आउट व्हाट दिस लाइट इज, तो उस लूप में एसोसिएट कर दिया कि क्योंकि आप भी नहीं इसका आंसर निकाल सकते तो हमने इसको एक फियर बना दिया कि दिस इज़ अ फियर, दिस हैपन्स, एंड देन द स्टोरी हैज़ बीन क्रिएटेड कि वो फार्मर्स के सोल्स होते हैं ताकि आप उसको डरा के रख सको या उनको रोक सको कि मत जाएं, टू जस्ट सेव देयर लाइव्स. इसमें मेरे को पता है क्या वो भी लगता है कि व्हेन यू से कि ये प्रॉब्ली कवर अप है ना, बिकॉज आई थिंक पीपल फ्रॉम बंगाल हु माइट बी वॉचिंग दे विल ऑल्सो मतलब अग्री विद मी कि बंगाल में एक्चुअली फिशरमैन्स बहुत ज़्यादा मरते हैं. Okay. And this is not something which is very commonly, you know, told to people, because I don't think even you might have known this. Yeah. तो there can be a factor कि इस चीज़ को, you know, उस folklore ने we can say कि वो करने के लिए connect करने के लिए they said this. That's also true. तो वही है, I think the next step from this conversation is that either people help us or we go and find out that why the people dying. Yeah. That is there, are the bodies being found out, postmortem हुए हैं, पता लग रहा है क्यों dead bodies मिल रही हैं या नहीं ही मिल रही, तो फिर वो एक और mystery को आगे ले जाता है. But
ये मेरे ख्याल हम यहाँ पे आके रुके हैं that we don't Yes. know where the Yeah. bodies are. Yeah. That's why we can't Yeah. figure out. We do have a scientific explanation to it. To But the again, lights. yeah, of the lights. But we do not have an answer to why the people are dying there. Yes. So yeah, that's it for today. Thank you.